वैसे आज सवाल सिर्फ ईरान को लेकर नहीं है, बल्कि आज सवाल अमेरिका और इजराइल को लेकर भी है, जिनकी दोस्ती अब कभी भी टूट सकती है। कल रात जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया, तब उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी परेशान थे। उन्हें डर था कि अगर इजराइल ने इन हमलों का जवाब दिया तो ये युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा और अमेरिका और ईरान की डील फिर से फंस जाएगी। इसी चिंता में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन मिलाया और उनसे ये कहा कि वो इन हमलों का बदला ना ले, ईरान पर कोई जवाबी कार्रवाई ना करे। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बातचीत के बाद खुद अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस को एक इंटरव्यू दिया और ये कहा कि ईरान के हमलों में इजराइल को बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और इसीलिए इजराइल भी ईरान पर हमले नहीं करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप यही नहीं रुके, वो इतने उत्साहित थे कि उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को भी एक इंटरव्यू दिया और ये कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पास ईरान से डील करने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। और इन सारे बयानों से राष्ट्रपति ट्रंप ये दिखाना चाहते थे कि उन्होंने इजराइल को हमला ना करने के लिए मना लिया है और ईरान युद्ध को फिर से सुलगने से रोक लिया है, जबकि ये युद्ध शुरू उन्होंने ही किया था। लेकिन यहां राष्ट्रपति ट्रंप एक अलग माहौल बना रहे थे और अमेरिका का मीडिया भी यही लिख रहा था कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप की बात मान ली है और वो ईरान पर जवाबी हमले नहीं करेंगे। लेकिन देर रात ये सारी खबरें गलत निकली और इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले लॉन्च करके ये बता दिया कि वो अब राष्ट्रपति ट्रंप को यस बॉस कहने के मूड में नहीं है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान में कम से कम 2 बड़े धमाके हुए, इस्फहान में 3 बड़े धमाके, तबरीज में धमाकों की आवाजें सुनाई दी और खुद इजराइल ने भी बताया कि उसने पश्चिमी और मध्य ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इनमें भी ईरान के शहर में उस पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हवाई हमले किए गए, देखिए, जिसे ईरान के लिए सबसे अहम माना जाता है। तो अब तक जो पश्चिम के देश, इजराइल या फिर मिडिल ईस्ट के देश ये रो रहे थे कि हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर वो हमले कर रहे हैं, अब इजराइल भी वही कर रहा है। ये प्लांट फारस की खाड़ी के पास मौजूद है, जहां 2 लाख टन से ज्यादा के पेट्रोकेमिकल्स उत्पाद बनते हैं और अगर ये बनना बंद हो जाए तो इस पूरे इलाके में सोचिए किस तरह की तबाही मचेगी और विश्व में जो पूरा सप्लाई चेन है उस पर कैसा असर होगा। और ईरान में तो खैर महंगाई बढ़ सकती है और यही सोचकर इजराइल ने ईरान पर ये हमले किए हैं। अब यहां बड़ी खबर यह नहीं है कि इजराइल ने ईरान पर पलटवार किया, बल्कि बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप की बात नहीं मानी, उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। क्यों किया, अब उसके पीछे का खेल समझिए। इजराइल ये मानता है कि ईरान और हिजबुल्ला उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकते हैं। ईरान तो कहता भी है कि उसका लक्ष्य इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना है, जिसमें हिजबुल्ला उसकी मदद करता है। और पिछले 1 हफ्ते में हिजबुल्ला ने लेबनान से इजराइल पर 18 से ज्यादा रॉकेट हमले किए हैं और यही हमले प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती में दरार डाल रहे हैं। इजराइल का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा पहले देखेगा और वो राष्ट्रपति ट्रंप के लक्ष्यों के लिए अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि वो किसी तरह ईरान के साथ डील करे और दलदल बन चुके इस युद्ध से खुद को बाहर निकाले। अब यहां राष्ट्रपति ट्रंप का जो लक्ष्य है उसके लिए इजराइल अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता, जिसके कारण प्रधानमंत्री नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप की एक नहीं सुन रहे। और यह भी तब हो रहा है जब पिछले हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ गाली गलौज की थी और उन्हें एहसान फरामोश बताते हुए कहा था कि अगर वो ना होते तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू जेल की सजा काट रहे होते। अल जजीरा का दावा है कि इस बातचीत के लीक होने से भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू काफी असहज है। वो ऐसे फैसले लेना चाहते हैं जिससे दुनिया को ये दिखाया जा सके कि इजराइल अमेरिका के रिमोट से कंट्रोल नहीं होता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अब तक खुद को ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो इजराइल की सुरक्षा पर समझौता नहीं करता, जो बाहरी दबाव के आगे घुटने नहीं टेकता और जो जरूरत पड़ने पर भी अमेरिका से सहमति जता सकता है। और इसीलिए जब यह संदेश गया कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में आकर सीज फायर स्वीकार कर रहे हैं, तो उन्होंने ट्रंप से किनारा किया और ट्रंप से किनारा करना शुरू करने के बाद उन्होंने अब ये वापसी हमला भी कर दिया है। अपने दूसरे कार्यकाल में अब तक राष्ट्रपति ट्रंप का ये 15 देशों से झगड़ा हो चुका है जो अमेरिका के मजबूत सहयोगी एक वक्त पर माने जाते थे। कौन कौन से वो दोस्त हैं, मतलब जो पक्के अलायंस पार्टनर माने जाते थे, उनके साथ बकझक की नौबत। कनाडा, स्पेन, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब। और सोचिए यूरोपियन यूनियन
नेटो, ओमान, और अब इस सूची में इजराइल भी शामिल हो सकता है। और लोग कह रहे हैं कि अब इजराइल ने भी अमेरिका को ना कहना सीख लिया। एक तरफ इजराइल लेबनान में हमले रोकने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ ईरान की सेना यह कह रही है कि वो लेबनान को रेड लाइन मानती है। अब और अगर इस रेड लाइन को इजराइल पार करेगा तो उस पर और भी बड़े हमले होंगे, घातक हमले होंगे। सुनिए, ईरान यह भी दावा कर रहा है कि उसने इजराइल के 2 बड़े एयरबेसेस को निशाना बनाया। इनमें एक है नेवाटिम एयरबेस और दूसरा है टेलनॉफ एयरबेस, और इन्हें इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य हवाई अड्डों में गिना जाता है। इनमें भी नेवाटिम एयरबेस दक्षिणी इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में स्थित एक बहुत बड़ा वायुसेना का अड्डा है, जहां F-35 एडीर, C-130 और खुफिया विमान तैनात रहते हैं। और यहां इजराइल का सबसे बड़ा परमाणु ठिकाना भी मौजूद है, लेकिन ईरान की मिसाइलें इन एयर बेसिस पर पहुंच गई। और अब इजराइल कह रहा है कि वो इन हमलों का ईरान को करारा जवाब देगा, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप अभी किसी भी तरह से इस युद्ध को रोकने की कोशिश में लग गए। इस दौरान अमेरिकी एजेंसियों को इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा इनपुट मिला है, और जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस तरह से चीजें काम करती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है कि पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा विभाग ने जासूसी के मामले में इजराइल को क्रिटिकल श्रेणी में डाल दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को अब लगता है कि इजराइल अमेरिकी अधिकारियों, अमेरिकी सैन्य अधिकारियों और ईरान से जुड़ी अमेरिकी नीतियों की जासूसी कर रहा है। यानी अब इजराइल को अमेरिका पर भरोसा नहीं, और अमेरिका कैसे भरोसा करे अगर इजराइल जासूसी कर रहा है अमेरिका में। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म करने के लिए एक डील करना चाहते हैं, जबकि इजराइल इससे खुश नहीं है, और इसलिए अमेरिका को शक है कि इजराइल यहां यह जानना चाहता है कि अमेरिका ईरान से आखिर क्या बातचीत कर रहा है, वो क्या करना चाहता है। अमेरिकी अधिकारियों का यह कहना है कि इजरायली एजेंसियां अमेरिकी सैन्य अधिकारियों पर नजर रख रही हैं, सरकारी अधिकारियों के बारे में जानकारी जुटा रही हैं, और ईरान से जुड़ी नीति चर्चाओं की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। इनमें भी विशेष रूप से उन लोगों पर नजर है, बताया जा रहा है कि विशेष रूप से उन लोगों पर नजर रखने की बात कही गई है जो ईरान के साथ डील के लिए चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इजराइल ने इन आरोपों को खारिज किया है और यह कहा है कि इजराइल अमेरिकी अधिकारियों या संस्थाओं की कोई भी जासूसी नहीं करता। लेकिन यहां सोचिए, यह मामला अब सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच मतभेदों तक सीमित नहीं है। अब बात यहां तक आ गई है कि दोनों देशों के बीच भरोसा कम हो रहा है। कुछ अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने दावा किया है कि उनके मोबाइल फोन में ऐसा सॉफ्टवेयर मिला जो उनकी बातचीत सुन सकता था या उनकी हर गतिविधि की निगरानी कर सकता था। और अगर यह दावा सही साबित हो जाता है तो इससे यह पता चलेगा कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद किसी भी तरह से यह जानने को बेताब है कि आखिर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान से किस तरह की डील कर रहे हैं। और यह जानना इजराइल के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब से कुछ देर पहले ईरान ने कहा कि वो इजराइल पर दोबारा हमला नहीं करेगा और इजराइल को भी लेबनान पर हमले अब बंद कर देने चाहिए। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह ऐलान शायद इसलिए हुआ क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को मुक्त कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि देखिए, अमेरिका ने ईरान की $100 बिलियन यानी 9,55,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की हुई है। अगर ये संपत्ति ईरान को मिल जाए तो उसकी अर्थव्यवस्था का नक्शा बदल सकता है, वो खुद को मिडिल ईस्ट में और भी मजबूत कर सकता है। और अगर ईरान मजबूत होगा तो इजराइल के लिए सीधा खतरा है, और इसीलिए इजराइल पर आरोप लग रहा है कि वो डील को लीक कराने के लिए अमेरिकी अधिकारियों की जासूसी करा रहा है, उनके फोन टैप करा रहा है। जबकि ईरान कह रहा है कि ये सब कुछ दिखावा है, अमेरिका और इजराइल मिले हुए हैं, बस सतही तौर पर लड़ाई दिखाई जा रही है। हमारे देश में भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसमें पाकिस्तान के पक्ष में लोग नारे लगाते हैं। जब उन्हें कहा जाता है कि भाई वहीं चले जाइए अगर आपको प्रेम है, तो ऐसे में कई लोग
उनको डिफेंड भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं मुस्लिम देशों में जब कोई नागरिक अपने दुश्मन देश का समर्थन करता है तो उसके साथ क्या किया जाता है? पहले कुवैत को देखिए, 71 लोगों की सिर्फ इसलिए नागरिकता रद्द कर दी गई है, सिटीजनशिप कैंसिल्ड, क्योंकि ये लोग उसके दुश्मन देश ईरान का समर्थन कर रहे थे और उसके पक्ष में वीडियो बना रहे थे। बहरीन में 69 लोगों को इसलिए उनकी नागरिकता रद्द कर दी गई क्योंकि ये लोग ईरान का समर्थन कर रहे थे। इसके बाद ईरान पर आइए, जिससे आज ही 3121 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। ईरान की सरकार का आरोप है कि इन लोगों ने युद्ध के दौरान या तो अमेरिका और इजराइल की मदद की, या उनका समर्थन किया, या अपनी सरकार के खिलाफ कोई जासूसी की। ऐसे सभी लोगों को ईरान ने देशद्रोही माना है और देशद्रोही मानकर विदेशी ताकतों का एजेंट घोषित कर दिया है और आने वाले दिनों में इन्हें फांसी की सजा भी हो सकती है। यह बात सिर्फ ईरान की नहीं है, यूएई में जो पाकिस्तानी शिया मुसलमान ईरान का समर्थन कर रहे थे उनके खिलाफ भी वहां कार्रवाई हुई थी, जिससे यह पता चलता है कि ये सारे देश अपने नागरिकों से यही उम्मीद करते हैं कि वो दुश्मन देश को दुश्मन ही माने। लेकिन कई बार हमारे देश के अंदर आपने देखा ही होगा, राजनीति हावी हो जाती है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, पाकिस्तान के साथ हम कई युद्ध लड़ चुके हैं, पाकिस्तान के खिलाफ अभी भी हमने अलग अलग मौकों पर उनकी आतंकी घटनाओं के बाद सैन्य कार्रवाई की। लेकिन आज भी पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने वाले लोग इस देश में मौजूद हैं, जबकि मुस्लिम देशों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने देश के लिए वफादारी कर रखनी पड़ेगी।